हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज का जो अपडेट्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से है और झारखंड, राजस्थान और भी बहुत सारे स्टेट में वैकेंसीज है। डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कितनी फ़ीस लगेगी और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से ब्रांचेस में एलिजिबल है, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। रिक्रूटमेंट फॉर वर्कमैन पोस्ट इन खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स। तो HCL की तरफ से ये वैकेंसीज है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से। कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं, कितनी वैकेंसीज है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, चार्जमैन इलेक्ट्रिकल अनरिजर्व कैटेगरी में 12, SC में 3, ST में 2, OBC में 5, EWS में 2, टोटल 24 है। इस पोस्ट पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल हैं। डिटेल्स में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन A 17 पोस्ट अनरिजर्व में, 5 पोस्ट SC में, ST में 4, OBC में 7, EWS में 3, टोटल 36 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन B में अनरिजर्व में 16, SC में 6, ST में 4, OBC में 7, EWS में 3, टोटल 36 पोस्ट है। वेल्डिंग में, जिसको वाइंडिंग बोलते हैं, वाइंडिंग अलग होता है लेकिन मैं यहाँ पर अभी क्लियर करूँगा कि ये वेल्डिंग है या वाइंडिंग है। ये वाइंडिंग भी है शायद, मैं देख के बताऊँगा। अभी नीचे में पूरा क्लियर मिलेगा आपको। 2 सीटें हैं अनरिजर्व में, SC में 1, ST में 1 भी नहीं, OBC में 3, EWS में 1, टोटल 7 सीटें हैं। ये पूरी वैकेंसीज की बात करें तो 103 सीटें हैं। अब चार्जमैन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो सैलरी आपको 28,740 रुपये मिल जाएगा। 72,110 रुपये तक मैक्सिमम सैलरी मिलेगा। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन माइनिंग इंस्टॉलेशन एज सुपरवाइजर आफ्टर एक्वायरिंग सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ऑफ competency covering mining installation issued by the appropriate गवर्नमेंट। तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का किसी भी माइनिंग कंपनी में आपको वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है, ITI इलेक्ट्रिकल में अगर किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद क्लास 10th विथ 5 इयर्स एक्सपीरियंस, ये सब कोर्स किए हैं तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा वाले इस पोस्ट में एलिजिबल हैं। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन A की पोस्ट की बात करें तो ITI विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस एज इलेक्ट्रीशियन, इसकी सैलरी 28,430 से 59,700 रुपये तक आपको मिल जाएगा। शुड पोजेस वैलिड वायरमैन परमिट फ्रॉम गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, तो इसका सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए वायरमैन का। क्लास 10th विथ 7 ईयर एक्सपीरियंस एज इलेक्ट्रीशियन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन B ITI इलेक्ट्रिकल विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस एज इलेक्ट्रीशियन, क्लास 10th विथ 6 ईयर एक्सपीरियंस एज इलेक्ट्रीशियन, 28,280 रुपये सैलरी मिल जाएगा। मैक्सिमम 27,640 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। वायरमैन परमिट सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। इसके बाद वेड जो है, वेड भी ना थी, ये वाइंडिंग है, वाइंडिंग इंजन। $28,280 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। मैक्सिमम 57,640। डिप्लोमा विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड और ग्रेजुएट BA BSc BCom BBA विथ 1 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। इसके बाद अप्रेंटिसशिप विथ 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। तो ये सब सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो यहाँ पर डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं।
डिप्लोमा विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। कौन सा फील्ड में? वाइंडिंग मतलब मैकेनिकल में आप अगर डिप्लोमा किए हैं तो आप वाइंडिंग इंजन वाले ड्राइवर्स सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो दिया गया है कि ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर द पोस्ट ऑफ चार्जमैन इलेक्ट्रिकल हैविंग एक्सपीरियंस एंड सिचुएटेड सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट स्पेसिफाइड एट कॉलम नंबर डी एंड ई ऑफ पारा 2 एबव। तो आप जो है अगर ग्रेजुएट भी किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग डेट जो है वो 27 जनवरी से हो जाएगा और 25 फरवरी तक लास्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 500 आपको देना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस एग्ज़ाम बेस्ड होगा, आपको मैं बता दूंगा। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 40 इयर्स होना चाहिए 1/1/2025 को। इसके बाद सैलरी तो मैंने बता दिया, बाकी का जो अलावेंस है वो सब मिल जाएगा। एग्ज़ाम फ़ी 500 रुपये आपको 500 रुपये आपको एग्ज़ाम फ़ी देना पड़ेगा। किसी भी कैटेगरी के हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद ट्रेड टेस्ट एंड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट। तो फर्स्ट लेवल टेस्ट होगा, सेकंड लेवल टेस्ट होगा। फर्स्ट लेवल टेस्ट में 80% आपका ब्रांच से रहेगा और 20% आपका जनरल नॉलेज रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस यही रहेगा, 2 स्टेज होगा आपको। ओबीसी के लिए 38 मार्क्स मिनिमम लाना है, एसटी के लिए, एससी के लिए 35 मार्क्स और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40 मार्क्स 100 में लाना कंपलसरी है। ट्रेड टेस्ट एंड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट सेकेंड लेवल टेस्ट जो होगा वो आपका इलेक्ट्रिकल ये सब होगा। तो जो ब्रांच है वो ब्रांच आपको पूछा जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अप्लाई कैसे करना, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, 25 फरवरी से पहले आपको अप्लाई कर देना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म जब फिल करेंगे तो। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।